वेलकम टू टीचिंग एग्जाम मोटिवेशन चैनल। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलिंग विजय किसने की? अशोक ने। क्वेश्चन 2, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। क्वेश्चन 3, अलबरूनी किसके दरबार से संबंधित था? महमूद गजनवी। क्वेश्चन 4, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। क्वेश्चन 5, चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। क्वेश्चन 6, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन 7, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। क्वेश्चन 9, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। क्वेश्चन 10, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? निचले मार्ग में। क्वेश्चन 11, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है? लावा। क्वेश्चन 12, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13, सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 14, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन 15, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 16, गुजरात में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? भीमदेव राय ने। क्वेश्चन 17, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 18, आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कृष्णदेव राय को। क्वेश्चन नंबर 19, स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन 20, भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील कौन सी है? चिल्का झील। क्वेश्चन 21, राष्ट्रकूट वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। ध्रुव, गोविंद तृतीय। क्वेश्चन 22, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। 23, दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ? 1526 में। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता संरक्षण से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य है कि वस्तुओं के प्रति सही जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा घोषित की गई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, मत्स्य विलास प्रहसन के रचयिता कौन थे? महेंद्र वर्मन। क्वेश्चन नंबर 27, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 28, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 30, हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि के नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 31, राजपूत कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। राजपूत काल की आर्थिक स्थिति भू राजस्व पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी, कर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त काल के पतन के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। समुद्रगुप्त के बाद योग्य शासक का न होना। 33, उपभोक्ता के अधिकारों का परिचय दीजिए। वस्तुओं की सामग्री अच्छी हो, उन्हें हर सामग्री के बारे में जानकारी देना। संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लिखित संविधान है, विशाल संविधान है, संप्रभुत्व है, पंथ निरपेक्ष है। अपरदन चक्र से आप क्या समझते हैं? अपरदन चक्र, जब शैल या चट्टानों से मिट्टी टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती और यह क्रिया बार बार होती है, इसे ही अपरदन चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जब वायु निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रकार, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 37, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? बताइए। जब चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, ऊपर उठे हुए लहरों को ज्वार तथा नीचे जाने वाली लहरों को भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल की परतों का नाम लिखिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल।
39। वायु धरातल पर क्या प्रभाव डालती है? वायु धरातल पर निम्न प्रभाव डालती है। वायु के माध्यम से ही हम सभी जीव जंतु श्वास ले सकते हैं। वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताइए। भारत की आधे से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर। यहाँ लोग 35% कृषि पर निर्भर है, जिसमें से कुल GDP 14.2% है।